नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के स्वास्थ्य विभाग के पिटारे में एक से एक बढ़कर नगीने। इन नगीनों के बारे में खुद स्वास्थ्य विभाग भी नहीं जानता है कि आखिर ये नगीने कब क्या कौन सा गुल खिलाएंगे और उनका कौन सा कारनामा कब वायरल हो जाएगा। हाल फिलहाल अभी हम बात करते हैं गोरखपुर जिले के पिपराइच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे तैनात डार्क रूम असिस्टेंट के रूप में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं एक जगत नारायण गुप्ता। इनका दावा इतना बड़ा है कि किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से बढ़कर एमएस अगर ऑर्थो है तो उससे भी बढ़कर इनके पास वो विधि है कि ये इलाज कर सकते हैं। इनका ये भी दावा है कि जिस बच्चे के हाथ का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नहीं कर पाए, जिसका हाथ सड़ चुका था, इन्होंने मात्र 300 रुपए में उसके हाथ पर प्लास्टर किया और उसका हाथ पूरी तरीके से सही हो गया। अब ये दावा कितना सही है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी वाकई एक चौंकाने वाला बयान है ऑन कैमरा। जगत नारायण गुप्ता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और उन्होंने ये बताया कि प्लास्टर ऑर्थो में उन्होंने डिप्लोमा किया है और शाम को 2 बजे के बाद, माफ कीजिएगा, दोपहर 2 बजे के बाद जब इनकी ड्यूटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खत्म होती है तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने ये अपनी दुकान खोल लेते हैं और मरीजों का जो भी इलाज होता है, मरीजों का जो प्लास्टर का काम होता है, ये मात्र 200 से 300 रुपए लेकर प्लास्टर कर देते हैं। बकायदा इन्होंने एक बोर्ड भी लगा के रखा हुआ है जिसपे ये एक्सरे भी देखते हैं और इलाज भी कर देते हैं। इनका ये भी कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर हड्डी के नहीं है, इस नाते इन्होंने खुद ही जो है मोर्चा संभाल के रखा हुआ है। इन्होंने क्या कहा आप आगे की खबर में देखिएगा। क्या नाम है भैया आपका? पूछ रहा हूँ क्या नाम है? क्या नाम है? जीएन गुप्ता। क्या हैं आप? डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं? बताइए। पूछ रहा हूँ, डॉक्टर हैं? डॉक्टर हैं कि क्या हैं? नहीं, आर्थो प्लास्टर में डिप्लोमा है। आर्थो प्लास्टर में डिप्लोमा है। आर्थो प्लास्टर में डिप्लोमा है? हाँ। आपकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्ति है ना? हाँ। ये प्राइवेट कैसे कर रहे हैं आप? प्राइवेट तो खाली हो जाते हैं, कहीं टूटा फूटा रहता कर देते हैं। किसका? किसी टूटा फूटा रहता आता आदमी कर देते हैं। अलाउ है आपको? तो हम लोग को एनपीए मिलता है। हम लोग को क्या हुआ? हम लोग एनपीए नहीं मिलता है। क्या? नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं मिलता है हम लोग को। किसको? हम लोग नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं मिलता है। सरकारी कर्मचारी है ना? हाँ, सरकारी कर्मचारी है ना? हम लोग एनपीए नहीं मिलता, खाली है। 2 बजे खाली हो जाते हैं तो जो मरीज जाते हैं टूटा फूटा 200-300 लेकर प्लास्टर कर देते हैं। बिना किसी डॉक्टर के आप ही कर देंगे? बिना किसी डॉक्टर के? बिना किसी डॉक्टर के? हाँ, बिना किसी डॉक्टर के आप कर देंगे? हाँ, तो प्लास्टर टेक्नीशियन प्लास्टर कर ही सकते हैं। कर देंगे? हाँ, प्लास्टर बिना रिपोर्ट देखे? अगर ये टूटा रहता है उसे किया जाता तो है। आप देखेंगे तो फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है? फिर डॉक्टर कोई मतलब ही नहीं है। तो डॉक्टर कोई है ही नहीं है आपको? अच्छा, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है? कोई डॉक्टर नहीं है पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? कोई आर्थो डॉक्टर ही नहीं है। मतलब आप ही डॉक्टर बन गए हैं? हम तो डॉक्टर नहीं बने हैं। मतलब आप ही तो कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है तो हम कर देते भाई हैं। डॉक्टर नहीं है, भीड़ लगा के रखे हुए हैं। भीड़ लगी है। एक आदमी प्लास्टर होकर 5 आदमी आता है उसके साथ। अब ये मेडिकल कॉलेज में सड़ गया था हाथ इसका, देखिए इसी से पूछिए। हाँ। सड़ गया था हाथ इसका, इसका पूछे 300 रुपये में प्लास्टर को ठीक कर दिए। इसका पूरा हाथ सड़ गया। मतलब ये है कि मेडिकल कॉलेज वाले नहीं ठीक कर पाए, 300 रुपए में सही कर दिए तो मतलब आप डॉक्टर? मरीज से पूछिए ना। मरीज से मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये थोड़े ना होता है कि 300 में आप सही कर देंगे तो आप डॉक्टर हो जाएंगे। हम तो डॉक्टर की बात करें, हम कहें डॉक्टर हैं। नहीं, आप ही चैलेंज कर रहे हैं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज का सड़ रहा था, आप 300 रुपए में सही कर दिए। पेशेंट से पूछिए, कोई बताया मतलब होता है भैया। इसका मतलब नहीं होता कि कोई इंजेक्शन किसी को एस्टेरॉइड देके या कुछ भी देके आप सही कर देंगे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। आपका ये स्टेटमेंट है ना? बस ठीक है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, और कुछ नहीं कहना, बस ठीक है। नंबर क्या बताया अपना? अभी आपने जो व्यक्तित्व सुना ये थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जगत नारायण गुप्ता। लेकिन काम इनका नगद नारायण वाला ही होता है। इसकी सूचना हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष शेखर को दी और उन्होंने
ये कहा कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी इस तरीके का कार्य नहीं कर सकता है। जगत नारायण गुप्ता का ये भी आरोप है, इसे आरोपी कहेंगे कि उनको NPA यानी कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं मिलता है, जो कि डॉक्टरों को मिलता है। इसलिए 2 बजे के बाद वो इस तरीके का काम यानी कि अपना एक क्लिनिक खोल सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके के ये दावे हैं, अगर वहां पे डॉक्टर नहीं है तो जिस हिसाब से इन्होंने खुद ही अपना मोर्चा खोला हुआ है और जगत नारायण जी जिस तरीके से नगद नारायण जी के रूप में बदल रहे हैं और जिस तरीके से इलाज कर रहे हैं, वो वाकई अपने आप में स्वास्थ्य विभाग के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जहां पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी MBBS डॉक्टर को खुलेआम चैलेंज दे रहा है। और यदि उस बच्चे का हाथ, जो इनका दावा है कि सड़ चुका था और उस पे इन्होंने प्लास्टर किया 300 रुपए में और उसका हाथ सही हो गया, वाकई अगर ये ऐसा होता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो उस बच्चे के साथ कोई दुर्घटना, कोई अनहोनी भी हो सकती है। मजेदार बात अब ये है कि इस पे स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ एक नोटिस देकर अपना जिम्मा टाल दिया जाता है। और ये जिम्मा तब तक टला रहता है जब तक कि फिर कोई नई घटना ना हो जाए, और तब तक स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार स्वास्थ्य विभाग की कुंभकर्ण की नींद टूटेगी और जगत नारायण गुप्ता पर कार्रवाई होगी। यदि इस खबर में हमें कोई भी और जानकारी मिलती है तो हम अपनी अगली खबर में आपको जरूर बताएंगे। खबर अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।